दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सोसाइटी में नमाज पढ़ने को लेकर के बवाल हो गया है। खबर ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। यहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सोसाइटी के अंदर एक साइड में नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा बोर्ड ने जगह दी थी और इसका अब विरोध सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग कर रहे हैं। उनका कहना क्या है ये आगे मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड की सरकार ने मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा रमजान का दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने मुसलमानों को लेकर के एक और विवादित बयान देकर के माहौल खराब करने की कोशिश की है। इनके पूरे बयान को आगे सुनाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। हमारे देश में कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगर एक समुदाय कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ता है तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है और वही लोग तमाम सार्वजनिक जगहों पर हल्ला मचा मचा करके अपना जो है धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में दरअसल ग्रेटर नोएडा सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में नवगठित बोर्ड के एक फैसले को लेकर के सोसाइटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। कैसा आप स्क्रीन पर देखिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड ने सोसाइटी के अंदर रमजान के दौरान कुछ लोगों को परिसर में किनारे ही नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, जिसे लेकर निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। निवासियों का कहना था कि सोसाइटी में इस प्रकार की नई परंपरा शुरू करना अनुचित है। जो है सोसाइटी के लोगों ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद सभी ने सहमति से सोसाइटी के मंदिर को बाहर गेट पर बनवाया था ताकि किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव न हो। ऐसे में सोसाइटी परिसर के भीतर धार्मिक आयोजन की अनुमति देना पक्षपातपूर्ण फैसला है। बोर्ड ने इस निर्णय के खिलाफ सोसाइटी के निवासियों ने रविवार को एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालात बिगड़ते देख नोएडा सेक्टर 142 कोतवाली पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और निवासियों के भारी दबाव और विवाद के चलते अंततः बोर्ड को अपना फैसला, अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। ये आज हमारे देश की हालत कर दी गई है। ये अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से 2 मिनट की नमाज कहीं पर अदा करना चाहता है जमात के साथ तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है और वही लोग हल्ला मचा मचा करके न जाने कितने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उन पर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ट्रेन में देख लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई 2 मिनट के लिए नमाज अदा कर ले तो उस पर आपत्ति खड़ी कर दी जाती है। इवन बाकायदा रेलवे कार्रवाई भी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ट्रेनों के अंदर ना जाने क्या क्या गाते बजाते रहते हैं, अपना धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं, उनसे किसी को दिक्कत नहीं होती है। ये आज हमारे देश का हाल बना दिया गया है और ये सब कुछ आज से नहीं हो रहा है, ये काफी सालों से पहले से हो रहा है, जब से एक पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई है। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है और ये खबर झारखंड से है। झारखंड के अंदर मुसलमानों को झारखंड की सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनके लिए झारखंड की सरकार ने अपने तरफ से एक बड़ी छूट दी है। क्या आप स्क्रीन पर देखिए। रमजान के पवित्र महीने की कल से शुरुआत हो चुकी है। आप सब जानते होंगे कि आज दूसरा रोजा है और मुसलमानों ने आज दूसरे रोजे की शुरुआत कर दी है। रमजान के महीने के लिए झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसे लेकर के सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है फैसला वो आप देखिए। दरअसल सरकार की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे से कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा रमजान माह के दौरान हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर
12 बजे से 2 बजे तक की विशेष अनुमति सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को दी गई है। आपको बता दें कि आदेश में राज्यपाल और संयुक्त सचिव के हवाले से जारी ये किया गया है। इस आदेश को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ है। तो ये कहते हुए निशिकांत दुबे ने इस पर आपत्ति जताई है। वैसे ये वही निशिकांत दुबे हैं जिनको 2 मिनट की या 2 घंटे अगर नमाज के लिए किसी को छूट दी जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। ये वही लोग हैं जो अपने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 2-2 दिन की छुट्टियां लेकर बैठ जाते हैं, 7-7 दिन की छुट्टियां लेकर बैठ जाते हैं, तब इनको किसी से कोई एतराज नहीं होता है। और इन्हीं नेताओं की वजह से आज हमारे देश की ये हालत हो चुकी है। आज आप देख लीजिए देश के अंदर जो हालात हैं, आज से 2014 से पहले ऐसे हालात नहीं थे। अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ता था तो हिंदू भाई आके उसकी मदद करता था, और अगर कोई हिंदू भाई अपने मतलब धार्मिक कार्यक्रम करता था तो मुस्लिम भाई उसमें शामिल होते थे। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज इन नेताओं ने वोट के लिए इस तरीके से समाज में नफरत घोली है, जिसका आज असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह अलग अलग तरीके से बवाल करने की कोशिश की जा रही है। एक और खबर सामने आ रही महाराष्ट्र के अंदर, आप देख लीजिए बीजेपी नेताओं के कारनामे। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नीतीश राणे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं ये नीतीश राणे, इन्होंने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया। क्या है उनका बयान, पहले सुनिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। महिन्यापासून मनामध्ये होती, कारण का इथे जास्त हिरवे साप वळवळतात असं कानावर वारंवार येत होतं। शेवटी आम्ही त्या पद्धतीचे कार्यकर्ते आहोत, ज्यांना तुम्ही अगर पाकिस्तानमध्ये जाऊन उभं केलं आणि सांगितलं की इथे भगवा झेंडा लढवा, तर त्याच्यातले आम्ही लोक आहोत। आम्हाला जिथे सगळं काय भगवमय आहे तिथेला जाऊन मजा येत नाही। ते आपलेच लोक आहेत, तिथे जय श्रीराम म्हणून फायदा काय, सगळं काय भगवमय आहे। पण अशा जागी जाऊन हिंदुत्वाचा झेंडा लढवायचा जिथे हे हिरवे साप जास्त वळवळ करतात। हिंदू जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुना, ये महाराष्ट्र में है तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये साहब कह क्या रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भिवंडी में एक प्रोग्राम में मुसलमानों को हरा सांप बताया, यानी हरे सांप कहते हुए आपत्तिजनक भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि अपनी जगह पहचानो, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है, यहां हिंदुत्व की सरकार। ये कहते हुए मुसलमानों को इस बीजेपी के नफरती नेता ने टारगेट करने की कोशिश की है। ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और इन्हीं नेताओं की वजह से आज देश की हालत ये हुई है कि हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के इनेमी बन चुके हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।